सुप्रभात बच्चों। क्लास 6 के ज्योग्राफी क्लास में आज हम लोग सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें तारों और ग्रहों में अंतर समझेंगे। बौना ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी के विषय में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तारों और ग्रहों में क्या अंतर होता है। ऐसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। तारे गर्म जलती हुई गैसों से बने होते हैं, जबकि ग्रह ठोस पदार्थों जैसे चट्टान और पत्थर से बने होते हैं। तारे चमकते हैं, ग्रह चमकते नहीं हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है, इसके कारण वो चमकीला दिखाई देता है, लेकिन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। वो तारों से प्रकाश को परावर्तित करते हैं और वो चमकीले प्रकाश को परावर्तित करने की उनमें शक्ति होती है। तारे बहुत गर्म होते हैं, लेकिन ग्रह यदि वे सूर्य के बहुत निकट होते हैं तो गर्म होते हैं, और जब वे सूर्य से बहुत दूर होते हैं तो वे ठंडे होते हैं। तारों को नग्न आँखों से देख सकते हैं, ग्रहों को नग्न आँखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं और हमारे सौर मंडल में सिर्फ 8 ग्रह ही हैं। तो ये तारे और ग्रह में अंतर हो गया। इसको आप लोग लिखकर याद कीजिएगा। बौना ग्रह। सौर मंडल में प्रमुख 8 ग्रहों के अलावा कुछ छोटे एवं पृथक ग्रह भी मौजूद होते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें बौना ग्रह कहते हैं। सौर मंडल में प्लूटो आइरिस के बाद दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। पहले प्लूटो को सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी, किंतु 26 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने सौर मंडल से ग्रह के रूप में प्लूटो को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? तो इसका द्रव्यमान बहुत कम था, यह आकार में छोटा था, इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को विच्छेदित करती थी। खगोलीय संघ ने वर्तमान में 5 बौने ग्रहों को मान्यता दी: हेल आइरिस, प्लूटो, सीरस, ह्यूमिया और मैकमैक। पालोमर अनुसंधानशाला के द्वारा 2005 में नया ग्रह 2003 में UV3 313 खोजा गया, जिसे आइरिस नाम दिया गया। यह आकार में प्लूटो से बड़ा है और सौर मंडल के दूर के ग्रहों में से एक है। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि सौर मंडल में अभी प्रमुख 8 ग्रह है, लेकिन 2006 के पहले सौर मंडल में 9 ग्रह थे। प्लूटो को हम लोग 9वें ग्रह के रूप में जानते थे। तो ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको हम लोग बौना ग्रह के रूप में जानते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल में प्लूटो के बाद आइरिस ऐसा ग्रह है, बौना ग्रह। पहले प्लूटो को सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। कब? तो 26 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ JAU ने सौर मंडल से इसको ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम था। किसका द्रव्यमान कम था? प्लूटो का। यह आकार में छोटा था और ये इसकी कक्षा जो थी वरुण की कक्षा को विच्छेदित करती थी। मतलब ये अपने कक्षा में चक्कर लगाते समय वरुण की कक्षा में टच कर देता था, घुस जाता था, उसके चक्कर को ये काटता था। इसलिए खगोलीय संघ ने वर्तमान में 5 बौने ग्रह को मान्यता दी है। कौन कौन? हेल आइरिस, प्लूटो, सीरस, ह्यूमिया और मैकमैक। ये 5 ग्रह हैं।
पालोमर अनुसंधानशाला के द्वारा 2005 में नया ग्रह 2003 UV 313 खोजा गया है, जिसे आइरिस का नाम दिया गया है। ये जो है आकार में प्लूटो से बड़ा है और सौर मंडल के दूर के ग्रहों में से ये एक है। स्वमूल्यांकन। अपने सहपाठियों की सहायता से सौर मंडल का एक प्रारूप बनाइए। इसे अपने विषय अध्यापक को दिखाइए। सौर मंडल के बारे में नीचे 10 लिखिए। बौने ग्रह के बारे में और अधिक सूचनाएं एकत्रित करो। सहायता के लिए इंटरनेट का भी प्रयोग करो। तो ये आप सभी का होमवर्क है, इसको आप लोग कीजिएगा। सौर मंडल के कुछ खगोलीय पिंड। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह धातु और चट्टान के बने छोटे पिंडों का समूह है जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। क्षुद्र ग्रह छोटे ग्रह भी कहलाते हैं। प्रायः मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यही क्षेत्र ग्रहिका क्षुद्र पट्टी कहलाता है। सौर मंडल में सीरस, पेलस, जूनो और वेल्टा ये 4 बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। सौर मंडल के चित्र में एक धब्बे के जैसा, धुआं के जैसी एक पट्टी हमें दिखाई देती है, वही सूर्य ग्रह की पट्टी है। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में धब्बे के समान हमें दिखाई देता है, उसी को क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से चट्टान के छोटे पिंडों से बने होते हैं, ठोस रूप में होते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे ग्रह भी कहा जाता है और यही क्षेत्र ग्रहिका क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहलाती है। तो सौर मंडल में मुख्य रूप से कौन कौन क्षुद्र ग्रह हैं? सीरस, पेलस, जूनो और वेल्टा 4 बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। उल्का पिंड। उल्का पिंड छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं और हवा के घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लगते हैं तथा आकाश में प्रकाश की पतली धारी की तरह चमक उठते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। अब उल्का पिंड किसको कहते हैं? रात के समय जब हम लोग बाहर आकाश में या छत के ऊपर से जब हम लोग आकाश की ओर देखते हैं तो हम लोगों को कभी कभी दिखाई देता है कि तारों का कुछ टुकड़ा टूटकर पृथ्वी की तरफ आ रहा है, लेकिन वो आते आते बीच में ही समाप्त हो जाता है, गिर जाता है, उसका पता ही नहीं चलता है कहाँ गया, क्या हुआ। लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि तारा टूटा और नीचे गिर रहा है, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो ये उसी को उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड जो है छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, आते हैं और हवा के घर्षण के कारण वो गर्म होकर जलने लगते हैं तथा आकाश में प्रकाश की पतली धारी की तरह चमकते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसको हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। यही उल्का पिंड है।